चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके एग्जामिनेशंस को लेकर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, साथ ही स्कूल रीओपनिंग को लेकर भी अपडेट वगैरह यहाँ पे आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते होंगे जो कि ऑर्डर आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, सिविल सेक्रेटरी JNK से। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे रिस्ट्रिक्शंस फॉर कोविड कंटेनमेंट रिगार्डिंग, यहाँ पे इनकी स्कूलिंग को लेकर भी अपडेट आया हुआ है। इनकी जो 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं एक्स्ट्रा, उसके अलावा जो एग्जामिनेशन वगैरह चल रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, इनकी पूरा डिटेल से यहाँ पे बताया गया है इस ऑर्डर में। तो आइए इनकी रीड करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। आपके स्कूलिंग से जुड़ी हुई जो भी आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो ऑर्डर है, ऑर्डर का जो लिंक है मैंने आपको वो डिस्क्रिप्शन में देख के रखा हुआ है। आप भी खुद इसे इनकी इस ऑर्डर को आप खुद भी रीड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे इनके आपके एग्जामिनेशन वगैरह को लेकर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है ऑफलाइन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 12th and 10th classes shall be permitted to be held in a staged manner, keeping in view all the social distancing norms and COVID appropriate behavior. The following direction shall be strictly adhered to by the concerned institutions conducting the offline board examinations. सबसे पहले तो ये यहाँ पे इनकी क्लियर कर दिया गया है कि जो एग्ज़ाम है तो वो ऑफलाइन ही होंगे। इनके जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो वो ऑफलाइन ही हो रहे हैं। आपको ये मालूम होगा कि क्लास 10th और 12th के जो एग्जामिनेशन सभी इनके कश्मीर डिवीजन में और विंटर जोन एरिया में हो रहे हैं, तो वो ऑफलाइन ही मोड से हो रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में जो एग्जामिनेशन होंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो वो भी इनके ऑफलाइन ही मोड से होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे साफ तौर पे ये बता दिया गया है कि जो 12th और 10th के इनकी एग्जामिनेशन होंगे तो वो ऑफलाइन मोड से होंगे, इनकी ऑफलाइन बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, यहाँ पे साफ तौर पे ये बता दिया गया है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते होंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो वो भी अपनाना होगा इनके एग्जामिनेशन के दौरान। यानी कि उन सभी चीज़ों को देखते हुए ही ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यानी कि इन सभी चीज़ों को भी अपनाया जाएगा और 12th और 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं तो वो ऑफलाइन लिए जाएंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके अलावा यानी कि जो SOPs हैं इनके मैं आपको बताना चाहूँगा तो वो भी इनकी प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जाएंगे, इनकी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे, यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे साफ तौर पे ये भी बताया गया है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो इनकी कंडक्ट कराएंगे इनकी ऑफलाइन बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो उन्हें इनकी पूरा ध्यान रखना होगा। यानी कि इनकी कोविड-19 के जितने भी SOPs हैं तो उनके जो भी इनकी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे भी इनके एग्ज़ाम होंगे ऑफलाइन बोर्ड एग्ज़ाम, तो वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे तो उन्हें यहाँ पे इनकी पूरा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो उसे फॉलो करना होगा। SOPs जो हैं तो उन्हें भी इन्हीं के अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा, स्टूडेंट्स को भी कराना होगा और खुद भी इनकी करना होगा। साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा यानी कि इंस्टीट्यूशंस को भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके अलावा ये साफ तौर पे तय है कि ऑफलाइन इनकी बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, 12th और 10th के जो भी एग्जामिनेशन होंगे जो JNK में, तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑफलाइन ही मोड से होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे देख सक रहे होंगे, ऑल द स्टूडेंट्स कमिंग फॉर ऑफलाइन बोर्ड एग्जामिनेशन टू द वेन्यू शैल कैरी कंसेंट फॉर ईच एग्जामिनेशन डूले साइनड बाय देयर पेरेंट्स लीगल गार्डियंस। और साफ तौर पे यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स इनकी ऑफलाइन बोर्ड एग्जामिनेशंस में अपीयर होने जा रहे हैं, इनके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उन्हें एक इनके अपने वेन्यू पे इनकी कंसेंट फॉर्म भी लेना होगा। इनकी एक कंसेंट अपने पेरेंट्स से इनकी सिग्नेचर करके लेनी होगी अपने लीगल गार्डियन से, जो कि वहाँ पे उन्हें सबमिट करनी होगी अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। यहाँ पे साफ तौर पे ये बताया गया है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दी थी। आपको एक कंसेंट लेटर इनके अपने पेरेंट्स से इनकी सिग्नेचर करके इनके एग्जामिनेशन सेंटर तक ले जाना है साथ, वहाँ पे इनकी उससे सबमिट करना है। यानी कि ये भी ज़रूरी इनकी रखा गया है। इनकी जो भी ऑफलाइन बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं तो उन्हें ये बताया गया था कि उन्हें एक इनकी कंसेंट लेटर भी अपने साथ लेना होगा एग्जामिनेशन में, साथ में अपने पेरेंट्स लीगल गार्डियन से सिग्नेचर करके, यानी कि उनकी अनुमति उन्हें चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है तो आप देख सक रहे होंगे, The sanitization of the examination hall furniture and toilet should be carried out daily before and after the exams। उसके अलावा जो सैनिटाइजेशन है एग्जामिनेशन हॉल की और फर्नीचर की, टॉयलेट की, एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं तो वो इनकी डेली होनी चाहिए, इनके एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी, यहाँ पे साफ तौर पे ये बताया गया है। उसके अलावा द सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी मेड इन सच ए मैनर दैट एवरी सेकंड डेस्क इज लेफ्ट वैकेंट टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग। मैं आपको बताना चाहूँगा जो सोशल डिस्टेंसिंग है तो उसे देखते हुए यानी कि मैं आपको बता दूँ जो यानी कि एवरी, यहाँ पे आप देख सकते होंगे एवरी सेकंड डेस्क लेफ्ट वैकेंट, यानी कि जो भी दूसरा डेस्क होगा वो खाली होगा। इनकी पहले डेस्क पे आपको बिठाया जाएगा, सेकंड डेस्क खाली होगा, थर्ड डेस्क पे आपको बिठाया जाएगा। इनकी सोशल डिस्टेंसिंग को यानी कि अपनाया जाएगा, यहाँ पे साफ तौर पे ये बताया जा रहा है इनकी इस ऑर्डर में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते होंगे, वैक्सीनेटेड द टीचर्स स्टाफ एंड ऑफिशियली इन्वॉल्व इन द कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन विद द कोऑपरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी मेड मैंडेटरी। उसके अलावा जो भी इनकी वैक्सीनेटिंग इनकी टीचर्स हैं, उसके अलावा जो वैक्सीनेटेड स्टाफ है तो वही आपके एग्जाम्स में होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी आपके
आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई भी इनकी स्टाफ अगर दिखता है तो वो वैक्सीनेटेड होगा, यानी कि ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। इनकी ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, इनकी वैक्सीनेशन टीचर्स का और ऑफिशियल्स का होना चाहिए, इनकी स्टाफ वगैरह का, यानी कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा तो वहाँ पे उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इनकी मैं आपको बता दूँ, इनकी वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे साफ तौर पे ये बताया गया है वैक्सीनेटेड स्टाफ और टीचर ही वहाँ पे होंगे। उसके अलावा देयर शुड बी थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, फर्स्ट एड बॉक्सेज एंड हैंड सैनिटाइजर एट द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा इनके थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, फर्स्ट एड बॉक्सेज इनके अवेलेबल होने चाहिए इनकी वेन्यू पे, एग्जामिनेशन वेन्यू पे। इनके सैनिटाइजर्स वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, हैंड सैनिटाइजर वगैरह आपके एग्जामिनेशन सेंटर में। इनकी ये जो चीज़ें हैं तो ये ज़रूरी है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें ये बताया गया है ऑल द स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन मस्ट मैंडेटरी बी वेयरिंग मास्क एंड अरेंजमेंट टू दिस इफेक्ट नीड्स टू बी इंश्योर्ड बाय द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशंस। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें इनकी मैंडेटरी रहेगा वियर फेस मास्क, इनकी उन्हें फेस मास्क पहना हुआ होना चाहिए। इनकी एग्जामिनेशन देने जब भी वो जाएँ तो फेस मास्क आपके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है। यानी कि आपको इंस्टीट्यूशन में जैसे ही जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में तो वहाँ पे आपका मास्क जो है तो वो पहना हुआ आपको होना चाहिए स्टूडेंट्स को। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा सेपरेट फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स शोइंग एनी सिम्टम लाइक कॉफ, कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। उसके अलावा जो भी इनके स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इनके ऐसा पाया जाता है, अगर कोई भी सिम्टम है कि स्टूडेंट पे इनकी लाइक कॉफ, कॉमन कोल्ड या फ्लू, इनकी खांसी वगैरह बुखार कुछ भी है तो उसके लिए भी इनकी सेपरेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। उस स्टूडेंट को इनकी प्रॉपर तरीके से उसे फैसिलिटी दी जाएगी। उसके अलावा इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड अथॉरिटीज एंड हेड ऑफ द स्कूल्स इंश्योर दैट कोविड प्रोटोकॉल्स आर स्ट्रिक्टली एडहेरेड टू। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो जिम्मेवारी है तो ये जो भी इनकी बोर्ड अथॉरिटीज़ हैं, उसके अलावा यानी कि जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये बोर्ड अथॉरिटीज़ की है, हेड ऑफ द स्कूल्स की है, यानी कि इंश्योर करें वो कोविड प्रोटोकॉल्स को इनकी अच्छे तरीके से, इनके जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं तो उन्हें ध्यान में इनकी रखने की पूरी जिम्मेवारी बोर्ड अथॉरिटीज़ और हेड ऑफ द स्कूल्स की है। यहाँ पे साफ तौर पे ये बताया गया है। उसके अलावा अब इनकी अगर हम स्कूल्स की बात करें, इनकी टीचिंग वगैरह की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे ये जो पहले मैंने आपको जानकारी दी थी ये थी एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई। अब इनके अगर हम स्कूल्स वगैरह को देखें, जो कि क्लासेस वगैरह आपकी लगेंगी नहीं लगेंगी, इनके स्कूल रीओपन होंगे या नहीं होंगे, यहाँ पे क्या बताया गया है तो यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे जो बताया गया है इन्फॉर्मेशन, तो वो है क्लासेस फॉर 12th स्टैंडर्ड शैल बी परमिटेड विद लिमिटेड इन पर्सन टीचिंग नॉट एक्सीडिंग 50% ऑन ए गिवन डे फॉर वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स एंड स्टाफ कंसेंट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू अटेंड द स्कूल। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे देखिए साफ तौर पर ये बताया गया है इनके जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स होंगे वो स्कूल जा सकते हैं, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ, और वही स्टूडेंट इनके स्कूल जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, और वही इनकी टीचर्स भी आ सकते हैं स्कूल जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है। और साथ ही जो आपके पेरेंट्स की कंसेंट है तो वो भी आपको होनी चाहिए इनकी। मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 12th के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। इनके लिमिटेड आपको बुलाया जाएगा स्कूल, इनके 50% एक दिन में स्टूडेंट्स आ सकते हैं स्कूल। एंड मैं आपको बता दूँ इनकी क्लास 12th में भी आपको इनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, आपका भी, स्टूडेंट्स का भी, एंड आपके जो इनकी टीचर स्टाफ है तो उनका भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। और आपको आपके पेरेंट्स से इनकी लीगल गार्डियन से एक इनकी कंसेंट भी अपनी साइन करके लेनी होगी अपने स्कूल, तभी आपको इनके स्कूल में आने दिया जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पे ये बताया गया है क्लास 12th के लिए। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी इनकी पहले इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह थी इनके स्कूल रीओपनिंग को लेकर तो वही है अभी फिलहाल। मैं आपको बताना चाहूँगा जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें भी यही बताया गया है कि वो भी इनके एक दिन में लिमिटेड स्टूडेंट स्कूल जा सकते हैं, 50% इनकी एक दिन में जा सकते हैं स्टूडेंट इनकी पढ़ने के लिए। उसके अलावा उन्हें भी इनकी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है तो उसका पालन करना होगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो भी इनकी आपका 100% इनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट होना चाहिए, आपका भी RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, और पेरेंट्स से आपको भी कंसेंट लेना है। यानी कि मैं आपको बता दूं जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं अगर वो स्कूल जाना चाहते हैं एक दिन में 85% जा सकते हैं तो उन्हें यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR टेस्ट करना होगा, और साथ ही अपने पेरेंट्स की अनुमति भी चाहिए, इनकी कंसेंट लेटर भी चाहिए साइन करके स्कूल, तभी वो जा सकते हैं। उसके अलावा आप देख सक रहे होंगे द स्कूल एक्सपेक्ट फॉर रिलैक्सेशन एज प्रोवाइडेड अबाउट द स्टूडेंट्स 12th एंड 10th क्लासेस शैल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज्ड फॉर ऑन साइड पर्सन टीचिंग। उसके अलावा जो इनकी बाकी स्टूडेंट्स वगैरह हैं 12th 10th या कुछ भी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर कोई स्कूल नहीं जाना चाहता है तो वो नहीं जा सकता है। मैं आपको बता दूँ अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं करता है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ इनकी फिलहाल अभी अगर हम देखें तो क्लोज ही हैं स्कूल, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा उतने खास खुले नहीं हैं। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं तो ये अगर आप फॉलो करते हैं, इनके 12th वालों को भी बताया गया है कि वो वैक्सीनेशन अगर उनका है तो तभी वो स्कूल आ सकते हैं। 10th वालों को बताया गया है कि RT-PCR टेस्ट वगैरह वो अगर करते हैं तो तभी वो स्कूल आ सकते हैं। और जो पेरेंट्स की कंसेंट है तो वो आपको ज़रूरी होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी जो टीचिंग और वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बता दूं तो वही यानी कि क्लास 12th के जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं स्कूल वगैरह यहाँ पे बताया गया है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ इनकी जो
यानी कि आप यहाँ पे देख सक रहे होंगे इनके 50% जो स्टूडेंट हैं, यानी कि जैसे कि पॉलिटेक्निक्स आ गई, ITIs आ गई, तो वहाँ पे भी इनकी 85% स्टूडेंट्स को इनकी अलाउ किया जाएगा, इनकी परमिट किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी उन स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन होना चाहिए। यहाँ पे साफ तौर पे ये बताया गया है, ITIs में भी और पॉलिटेक्निक्स में भी यहाँ पे साफ तौर पर ये बताया गया है। उसके अलावा आप देख सक रहे होंगे कोचिंग सेंटर्स की भी यहाँ पर बात की गई है। सिविल इंजीनियरिंग यानी कि जो नीट के इनके कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं, तो वो इनकी वैक्सीनेटेड स्टाफ और स्टूडेंट यानी कि पढ़ सकते हैं, इनकी टीचिंग मैं आपको बता दूँ कर सकते हैं, इनके कोचिंग सेंटर वगैरह में, इनकी सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग नीट की जो तैयारी करा रहे हैं सेंटर्स, तो वो खुल सकते हैं। वहाँ पे भी इनकी वैक्सीनेटेड स्टाफ और स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं, साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना ही होगा इनकी उन सभी चीज़ों को। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो बाकी कोचिंग सेंटर हैं तो वो कंटिन्यू क्लोज ही रहेंगे फिलहाल, अभी यहाँ पे साफ तौर पर बताया गया है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पे परमिट किया जा रहा है इनकी 100% वैक्सीनेशन स्टाफ और स्टूडेंट्स को, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे साफ तौर पर बताया जा रहा है। और डिप्टी कमिश्नर वगैरह की इनके कुछ परमिशंस भी चाहिए। एंड उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं तो वो इनकी परमिट कर सकते हैं, इनकी जो भी वैक्सीनेटेड स्टाफ है तो वो इनके अपने, मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी अटेंडेंस के लिए इनकी वैक्सीनेटेड स्टाफ जा सकता है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज ओनली। इनकी मैं आपको बताना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए जो इनकी वैक्सीनेटेड स्टाफ है तो वो यानी कि स्कूल जा सकता है, साफ तौर पे इंस्टीट्यूशंस जा सकता है, यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है। इनके जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहाँ पे वही इनकी स्टाफ जा सकता है, यानी कि जो वैक्सीनेटेड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज के लिए ओनली, उसके अलावा ऐसे नहीं जा सकता है, यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा यानी कि मैंने आपको उतना विस्तार से बाकी चीज़ें नहीं बताई जो आपके लिए ज़रूरी था इनके 10th और 12th के, तो वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट की जो स्कूल्स वगैरह हैं तो वो क्लोज ही हैं। एंड इनके एग्जामिनेशन अभी स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, आपको मालूम होगा, यानी कि कश्मीर डिवीजन में, विंटर जोन एरिया में। और अगर जम्मू डिवीजन समर जोन की बात करें तो वहाँ पे इनके स्टूडेंट्स जा सकते हैं स्कूल वगैरह, लेकिन 50% कैपेसिटी में इनके एक दिन में। और साथ ही इनके क्लास 12th के स्टूडेंट्स का इनकी वैक्सीनेशन होना चाहिए, और जो 10th के हैं तो उनका इनके RT-PCR एंटीजन टेस्ट वगैरह इनकी किया हुआ होना चाहिए, साफ तौर पर यहाँ पे बताया गया है। और पेरेंट्स की कंसेंट भी होनी चाहिए, तभी जाके वो स्कूल जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी की वीडियो में बस इतना ही। ये जो ऑर्डर है इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस ऑर्डर को खुद भी रीड कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह खुद भी जान सकते हैं। तो फिलहाल अभी की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।